वेलकम टू एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम बात करते हैं डिप्रेशन के बारे में कि डिप्रेशन क्या होता है। जो डिप्रेशन होता है ये एक मूड डिसऑर्डर का टाइप होता है। मूड डिसऑर्डर में दो होते हैं, एक होता है मेनिया, एक होता है डिप्रेशन। तो आज हम बात करते हैं डिप्रेशन के बारे में। जो मूड डिसऑर्डर होता है उसके जो ICD-10 क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग उसको F32 F39 के अंदर उसको क्लासिफाई किया है। तो जो मूड डिसऑर्डर होता है उसमें दो टाइप बताए गए, एक मेनिया एक डिप्रेशन। तो आज हम बात करते हैं डिप्रेशन के बारे में कि डिप्रेशन क्या होता है। लिखते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन कि डिप्रेशन क्या होता है। व्हाट इज डिप्रेशन? डिप्रेशन का मीनिंग क्या होता है? डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? डिप्रेशन जो होता है उसका मतलब क्या होता है? डिप्रेशन का मतलब होता है सैड मूड, सैड मूड मोर देन 15 डेज। 15 डेज अगर कोई पेशेंट है, कोई आदमी है, उसका 15 दिन से ज्यादा अगर मूड सैड रहा उसको बोलते हैं डिप्रेशन। बट एक कंडीशन हो रही होगी इसमें। इसमें कंडीशन क्या रहेगी? सैड मूड मोर देन 15 डेज, परसिस्टेंस, परसिस्टेंट प्लस प्रिवेसिव। इसका मीनिंग क्या होता है? परसिस्टेंट का मतलब होता है 24 आवर्स, मतलब कि अगर एक डे में बात करें तो 24 आवर्स डे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। प्लस प्रिवेसिव का मतलब क्या होता है? ऑल सिचुएशन, के हर एक सिचुएशन में जो आज पेशेंट है उसका मूड सेट रहना चाहिए। अगर एक दिन और रात में 24 आवर्स है तो उसके हर एक 24 आवर्स के अंदर ऑल सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन हो उसमें उसका सैड जो मूड है वो सेट रहना चाहिए। और ये कंटिन्यू प्रोसेस 15 दिन से ज्यादा होना चाहिए, 15 दिन होना चाहिए। उसको बोलता है कि उसको डिप्रेशन है। तो इसको बोलता है सैड मूड मोर देन 15 डेज प्लस परसिस्टेंट प्लस प्रीवियस के ऑल सिचुएशन और 24 आवर्स, हर एक 24 आवर्स के अंदर ऑल सिचुएशन में सैड मूड रहना चाहिए 15 दिन से ज्यादा, उसको बोलते हैं डिप्रेशन। एक साइंटिस्ट थे हिप्पोक्रेट्स। अब बात करते हैं हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स एक साइंटिस्ट थे। हिप्पोक्रेट्स ये एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, जो का नाम डिप्रेशन था इसको हिप्पोक्रेट्स ने, डिप्रेशन से पहले हिप्पोक्रेट्स एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या कहा, जो डिप्रेशन है उसका नाम दिया, उसका जो डिप्रेशन है ओल्ड नेम क्या है डिप्रेशन का। अगर बात करते हैं ओल्ड नेम ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का ओल्ड नेम क्या था? जो डिप्रेशन है उसका ओल्ड नेम था मेलानकोलिक। इसको ओल्ड नेम के नाम से जानते थे, मेलानकोलिक के नाम से। फिर उसके बाद इसको डिप्रेशन में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद जो ये होता है कि डिप्रेशन क्या हुआ, ये सैड मूड मोर देन 15 डेज, ये परसिस्टेंट प्लस प्रीवियस, इसको बोलते हैं डिप्रेशन। अब बात करते हैं इसके बाद इटियोलॉजी, इटियोलॉजी ऑफ द डिप्रेशन, कि किस किस कारण डिप्रेशन होता है। इटियोलॉजी कि अगर डिप्रेशन हुआ तो डिप्रेशन किस कारण होएगा। फर्स्ट जो कॉज होता है वो होता है डिक्रीज न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर, जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, अगर हमारी बॉडी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल डिक्रीज हो जाए, जिस तरह से डोपामाइन हो गया, सीरोटोनिन हो गया, सीरोटोनिन हो गया, या नॉन एफिनेफ्रिन हो गया, नॉन एफिनेफ्रिन, ये न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। अगर इनका लेवल हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाए तो इस कारण चांस है डिप्रेशन होने के। जो सेकंड कॉज होता है, सेकंड इटियोलॉजी होती है डिप्रेशन होने की, ये होती है अगर एक आपने स्टेरॉइड, स्टेरॉइड होता है एक स्टेरॉइड हमारी बॉडी के अंदर, कोर्टिसोल, अगर कोर्टिसोल की मात्रा हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाए, डिक्रीज द कोर्टिसोल इन आवर बॉडी, अगर हमारी बॉडी के अंदर कोर्टिसोल कम हो जाए तो इस कारण डिप्रेशन हो सकता है। जो थर्ड कॉज होता है, अगर किसी पेशेंट को हाइपोथायरोडिज्म, हाइपोथायरोडिज्म बोल सकते हैं, या हाइपरथायरोड, हाइपर थायरोइडिज्म, थायरोडिज्म, अगर ये दोनों कंडीशन हो जाए, ये तो हाइपोथायरोडिज्म या हाइपरथायरोडिज्म, इसके अकॉर्डिंग भी बंदे को डिप्रेशन हो सकता है। तो इटियोलॉजी ऑफ डिप्रेशन में क्या आता है, डिक्रीज द न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन, सीरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये अगर इनका लेवल हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाए इस कारण डिप्रेशन होने के चांसेस है। सेकंड होता है सीरोटोनिन, क्या नाम, स्टेरॉइड, स्टेरॉइड अगर कोर्टिसोल की मात्रा हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाए इस कारण डिप्रेशन हो सकता है। थर्ड होता है हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म, ये होता है इटियोलॉजी ऑफ द डिप्रेशन। अब बात करते हैं इसका एपिडर्मियोलॉजी ऑफ द डिप्रेशन। एपिडर्मियोलॉजी का मतलब क्या होता है, इंसिडेंट रेट, कि क्या रेट है एपिडर्मियोलॉजी ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन की क्या एपिडर्मियोलॉजी है, क्या इंसिडेंट रेट है। तो अगर कोई बात करते हैं, एक नॉर्मल बंदा है उसको डिप्रेशन होने के कितने ज्यादा, मतलब कि मान लीजिए एक आदमी, मतलब नॉर्मल आदमी है, उसको कोई हेल्थ लिया है, मेंटली हेल्थ, हर चीज से हेल्थ है,
तो उसके पूरी लाइफ टाइम में, उसकी पूरी कंप्लीट लाइफ टाइम में कितना रिस्क है डिप्रेशन होने के, तो डिप्रेशन होने के उसको 15 से 20% रिस्क होता है डिप्रेशन होने का। जो डिप्रेशन होने का रिस्क है वो 15 से 20% उसको डिप्रेशन हो सकता है। मतलब कि अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा गया तो मतलब कि अगर 100 बंदे हैं तो हर एक मतलब फर्स्ट को होएगा, फिर 5वें बंदे को, फिर 10 बंदे को, फिर 15वें बंदे को, हर एक 5वें बंदे को, हर एक 5वें पर्सन को डिप्रेशन होने का चांसेस है। तो अकॉर्डिंग टू क्या नाम WHO को अकॉर्डिंग इसको बताया गया कि हर एक जो 15 से 20% चांस है एक आदमी को डिप्रेशन होने के, इसमें वो बताएगा। इसके बाद होता है कि अकॉर्डिंग टू मेल एंड फीमेल में कंपेरिजन करते हैं, मेल एंड फीमेल, फीमेल को ज्यादा चांसेस है एज कंपेयर टू मेल, मेल के कंपैरिजन फीमेल को ज्यादा चांसेस है डिप्रेशन होने के। फीमेल को क्यों है, क्योंकि जो फीमेल होती है, एक होती है मिडिल एज ग्रुप फीमेल, मिडिल एज ग्रुप फीमेल, जो मिडिल एज ग्रुप फीमेल होती है उसमें भी बहुत ज्यादा चांसेस है। क्यों होते हैं, क्योंकि जो मिडिल एज ग्रुप होते हैं वो कितने होते हैं 50 टू 55 ईयर के बाद होती है जो एज होती है, उसको मिडिल एज ग्रुप बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो उसमें जो हार्मोनल डिक्रीज हो जाती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेनोपॉज हो जाता है उसके कारण जो हार्मोनल के लेवल डिक्रीज हो जाते हैं, तो हार्मोनल डिक्रीज होने के कारण, हार्मोनल लेवल डिक्रीज होने के कारण उसको जो मूड है उसका वो सैड हो जाएगा, जिस कारण उसको सैड मूड हो जाएगा। हार्मोनल लेवल डिक्रीज होने के कारण उसका जो सैड मूड है वो सैड रहेगा। इस कारण जो मिडिल एज ग्रुप में 50 टू 55 ईयर के बाद जो एज होती है इसको मिडिल एज ग्रुप बोलते हैं फीमेल के अंदर, उसमें बहुत ज्यादा चांसेस है एज कंपेयर टू मेल एंड फीमेल, तो फीमेल के अंदर ज्यादा है और 15 से 20% रिस्क होता है डिप्रेशन होने के चांसेस में। इसके बाद बात करते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिप्रेशन। अगर किसी पेशेंट को डिप्रेशन हुआ तो हम किस तरीके से पता लगाएंगे उसको डिप्रेशन है या नहीं, तो साइन एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उसको जज करते हैं अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम में देखते हैं, जो साइन एंड सिम्टम होते हैं वो 3 तरीके के साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। अगर किसी को डिप्रेशन हुआ तो 3 तरीके के साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो होता है उसको बोलते हैं माइल्ड डिप्रेशन, माइल्ड डिप्रेशन, तो 3 तरीके के डिप्रेशन हुए, माइल्ड डिप्रेशन हुआ, सेकंड हुआ मॉडरेट डिप्रेशन एंड थर्ड हुआ सीवियर, सीवियर डिप्रेशन। सीवियर डिप्रेशन, माइल्ड डिप्रेशन, मॉडरेट डिप्रेशन और सीवियर डिप्रेशन, इसके बेस पे साइन एंड सिम्टम को क्लासिफाई किया गया है। अगर किसी पेशेंट को माइल्ड डिप्रेशन है, अगर किसी पेशेंट को माइल्ड डिप्रेशन है, माइल्ड डिप्रेशन है तो उसको माइल्ड साइन एंड सिम्टम शो हो गए। तो माइल्ड साइन एंड सिम्टम में क्या उसको शो हो गए, उसका क्या, अगर किसी को माइल्ड डिप्रेशन है तो उसको सिम्टम्स क्या शो होगा, उसको सिम्टम्स हो गए उसका जो सैड है, सैड मूड, उसका जो मूड है वो सैड रहेगा। फिर क्या होगा, एनहेडोनिया जिसको बोलते हैं नो प्लेजर, उसको प्लेजर नहीं मिल पाएगा, उसको खुशी नहीं मिल पाएगी, आनंद नहीं मिल पाएगा। मतलब कि अगर किसी को माइल्ड डिप्रेशन है, माइल्ड सिम्टम दिखाई दे रहा है डिप्रेशन के, तो उसमें आता है उसको सैड मूड रहेगा उसका और नोट प्लेजर, उसको कोई प्लेजर नहीं मिलेगा। अगर किसी बंदे को माइल्ड डिप्रेशन है उसको ये सिम्टम दिखाई दे तो उसका ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं, तो ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अगर किसी को माइल्ड डिप्रेशन है उसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं, जो अगर किसी को माइल्ड डिप्रेशन है उसको ट्रीटमेंट में देते हैं, उसको सपोर्टिव थेरेपी देगी, सपोर्ट कर देते, सपोर्टिव थेरेपी दे दी, या साइकोसिस थेरेपी दे दी, साइकोथेरेपी दे दी, साइकोथेरेपी एंड साइकोटिक सपोर्टिव थेरेपी के बेस पे ही उसको ट्रीट कर सकते हैं। कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है कि उसको सपोर्टिव थेरेपी दे दी और साइकोटिक थेरेपी दे दी, इसलिए उसके जो माइल्ड डिप्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब बात करते हैं मॉडरेट डिप्रेशन। मॉडरेट डिप्रेशन, जो मॉडरेट डिप्रेशन होता है वो क्या होता है, मॉडरेट डिप्रेशन, जो मॉडरेट डिप्रेशन है, अगर किसी को मॉडरेट डिप्रेशन हुआ तो उसके जो सिम्टम है वो माइल्ड से थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, मॉडरेट हो जाएंगे। तो मॉडरेट डिप्रेशन में उसके कौन कौन से साइन एंड सिम्टम दिखते हैं, फर्स्ट जो सिम्टम्स दिखा है उसका दिखता है, एक तो माइल्ड डिप्रेशन दिखेगा, माइल्ड डिप्रेशन के जो सिम्टम्स है वे आएगा उसको, जो माइल्ड डिप्रेशन के सिम्टम्स है ये हो गए, प्लस क्या होगा उसको, उसको सोमैटिक सिम्टम्स दिखाएंगे, सोमैटिक सिम्टम्स, सोमैटिक सिम्टम्स आएगा उसको, प्लस बायोलॉजिकल सिम्टम्स आएगा उसके अंदर, बायोलॉजिकल सिम्टम्स। उसको 3 तरह के सिम्टम दिखाई देगा अगर किसी को मॉडरेट डिप्रेशन हुआ, तो मॉडरेट सिम्टम्स में 3 तरह के आते हैं, माइल्ड डिप्रेशन प्लस सोमैटिक डिप्रेशन प्लस बायोलॉजिकल सिम्टम्स, तो ये सिम्टम दिखाई देते हैं। अब माइल्ड डिप्रेशन में मैंने बताया आपको कि सैड मूड रहेगा, नॉन प्लेजर, तो ये तो हुआ सैड मूड प्लस नो प्लेजर, एनहेडोनिया जिसको बोलते हैं, नो प्लेजर। सोमैटिक सिम्टम्स क्या होते हैं, जो सोमैटिक सिम्टम होते हैं वो ये होते हैं
बाइल उसको बोलते हैं फिजिकल सिम्टम। फिजिकल सिम्टम जैसे उसके सोमेटिक सिम्टम में पहला जो फिजिकल सिम्टम होता है वो होता है ओमेगा साइन, कि उसके फोरहेड पे ओमेगा साइन बन जाएगा। ओमेगा साइन, ओमेगा साइन के उसके जो फोरहेड है, फोरहेड फोरहेड पे उसके ओमेगा साइन दिखाई देगा। ऑन फोरहेड, फोरहेड पे उसको ओमेगा साइन दिखाई देगा इस तरीके से। तो ये होता है ओमेगा साइन। अगर किसी को सोमेटिक सिम्टम है, सोमेटिक सिम्टम्स में जो पहला आता है वो आता है ओमेगा साइन, कि उसके फोरहेड पे ओमेगा साइन दिखाई देगा इस तरीके से। ठीक, जो सेकंड होता है वो कौन सा होता है, एक होता है विरागत साइन। विरागत साइन इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो अपर आईलिड होती है ना, वो अपर की साइड फोल्ड हो जाएगी। जो आईलिड की अपर साइड है वो ट्राइंगुलर शेप में बन जाएगी। ट्राइंगुलर शेप, ट्राइंगुलर शेप ऑन द अपर साइड ऑफ आईलिड्स। जो आईलिड्स होती है उसकी अपर साइड पे ट्राइंगुलर शेप बन जाएगी यहां पर, तो उसको बोलते हैं वर्गत साइन। वेरागत साइन, वेरागत साइन। ठीक, ओमेगा साइन में फोरहेड पे बन जाएगी और वेरागत साइन में अपर आईलिड की ट्रायंगुलर शेप बन जाएगी अपर आईलिड की साइड पे। तो ये होता है सोमैटिक सिम्टम। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल सिम्टम्स। तो बायोलॉजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं, ये बायोलॉजिकल सिम्टम्स, बायोलॉजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल सिम्टम्स, जो बायोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं ये क्या होते हैं, इसमें अगर किसी को मॉडरेट डिप्रेशन है तो उसको तीन तरीके के, माइल्ड डिप्रेशन, सोमैटिक सिम्टम, बायोलॉजिकल। माइल्ड डिप्रेशन मैंने आपको बताया, सोमैटिक भी बता दिया आपको। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल सिम्टम। बायोलॉजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल सिम्टम्स में उसका आता है लॉस ऑफ स्लीप, कि वो सो नहीं पाएगा, उसको नींद कम आएगी। हाइपोसेक्सुअलिटी, हाइपोसेक्सुअलिटी, लॉस ऑफ हंगर। तो ये होते हैं बायोलॉजिकल सिम्टम्स, कि उसमें जो एक्टिविटी है उसकी वे डाउन पे हो जाएगी, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल सिम्टम। तो अगर किसी बंदे को मॉडरेट डिप्रेशन है तो उसमें ये तीन सिम्टम देखने को मिलते हैं, माइल्ड डिप्रेशन, सोमैटिक सिम्टम्स और बायोलॉजिकल सिम्टम्स। अब बात करते हैं सीवियर डिप्रेशन। अगर किसी पेशेंट को सीवियर डिप्रेशन है, इसका ट्रीटमेंट की बात करते हैं। जो बायोलॉजिकल मॉडरेट डिप्रेशन है इसके ट्रीटमेंट में क्या देते हैं, अगर किसी को बायोलॉजिकल का नाम मॉडरेट डिप्रेशन है, उसको मॉडरेट सिम्टम्स आए, तो उसमें ट्रीटमेंट में क्या देंगे, ट्रीटमेंट देते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देते हैं उसको, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग प्लस जो माइल्ड डिप्रेशन का, माइल्ड डिप्रेशन सिम्टम्स के जो क्या नाम मेडिकल ट्रीटमेंट, जिस तरीके से सपोर्टिव थेरेपी एंड साइकोटिक थेरेपी, साइकोटिक थेरेपी एंड सपोर्टिव थेरेपी देते हैं उसको मॉडरेट डिप्रेशन में। मॉडरेट डिप्रेशन में ट्रीटमेंट में देते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग प्लस माइल्ड डिप्रेशन में जो सपोर्टिव थेरेपी और साइकोटिक थेरेपी थी वही देते हैं इसके मैनेजमेंट में मॉडरेट डिप्रेशन के। अब बात करते हैं सीवियर डिप्रेशन। अगर किसी पेशेंट को सीवियर डिप्रेशन है, उसको सीवियर सिम्टम्स आए, सीवियर डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन, उसको सीवियर डिप्रेशन है तो सीवियर में क्या होएगा, उसके जो सिम्टम्स आएंगे, एक तो उसको माइल्ड डिप्रेशन के सिम्टम्स दिखाई देंगे, माइल्ड डिप्रेशन सिम्टम्स प्लस मॉडरेट के, मॉडरेट सिम्टम्स दिखाई देगा उसको, प्लस साइकोटिक सिम्टम्स, साइकोटिक सिम्टम्स, उसको तीन तरीके से सिम्टम्स दिखाई देंगे। माइल्ड डिप्रेशन में सैड मूड, नॉट प्लेजर, और मॉडरेट में क्या देगा, ओमेगा साइन या उसको बायोलॉजिकल लॉस ऑफ स्लीप, हाइपोसेक्सुअलिटी, ये वाले सिम्टम दिखाई देंगे। अब बात करें साइकोटिक सिम्टम्स। साइकोटिक सिम्टम्स क्या होते हैं, जो साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं, अब साइकोटिक सिम्टम्स की बात करें कि साइकोटिक सिम्टम्स है, साइकोटिक सिम्टम्स क्या होते हैं, जो साइकोटिक सिम्टम होते हैं ये होते हैं डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। इस केस में उसको डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन भी होगा। तो उसमें जिस तरीके से डिल्यूजन ऑफ द ग्रैंडिसिटी, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडिसिटी, कि वो बड़ी बड़ी बातें करता है, अपने आप को सुपरमैन मानता है, सुपरमैन, इस तरीके के उसके मन में थॉट आएंगे। डिल्यूजन ऑफ द ग्रैंडिसिटी,
डिल्यूजन ऑफ द परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, और उसको क्या नाम, ऑडिटरी हेलोसिनेशन होएगा, ऑडिटरी हेलोसिनेशन या ओल्फैक्टरी हेलोसिनेशन बोल सकते हैं, ओल्फैक्टरी, ओल्फैक्टरी हेलोसिनेशन। तो उसको सीवियर डिप्रेशन में ये सब सिम्टम दिखाई देंगे, डिल्यूजन एंड साइकोटिक सिम्टम्स भी दिखाई देंगे, माइल्ड डिप्रेशन के सिम्टम भी दिखाई देंगे और मॉडरेट सिम्टम भी दिखाई देंगे। तो साइकोटिक मतलब डिल्यूजन एंड हेलोसिनेशन, डिल्यूजन ऑफ द ग्रैंडिसिटी, डिल्यूजन ऑफ द परसिक्यूशन। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट में। अगर किसी पेशेंट को सीवियर डिप्रेशन हुआ और सीवियर डिप्रेशन में उसके जो सिम्टम्स आए वो सीवियर सिम्टम्स आएंगे, अगर उसको सीवियर सिम्टम्स आए तो उसके मैनेजमेंट में क्या देते हैं, उसको एंटी डिप्रेसेंट ड्रग तो देंगे नहीं, नो गिव एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, उसको एंटी डिप्रेसेंट ड्रग नहीं देंगे इसमें, क्योंकि उसके जो सिम्टम्स है बहुत ही सीवियर है। उसके जो ड्रग ऑफ चॉइस में देंगे, जिसमें ट्रीटमेंट में देंगे उसको, उसे देते हैं ईसीटी, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी। जो उसके ट्रीटमेंट में देंगे सीवियर डिप्रेशन में वो देंगे ईसीटी देंगे, उसको एंटी डिप्रेसेंट ड्रग नहीं देंगे, क्योंकि उसकी सुसाइडल टेंडेंसी है, सुसाइड करने की जो थॉट है वो ज्यादा आती है, इसलिए उसको एंटी डिप्रेसेंट ड्रग नहीं देंगे, ईसीटी देंगे सिर्फ सीवियर डिप्रेशन में। अब बात करते हैं, ये ऑल अबाउट हो गया कि डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या आते हैं सीवियर डिप्रेशन में, माइल्ड डिप्रेशन, मॉडरेट डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन, ये सब सिम्टम्स के बेस पे आपको मैंने क्लासिफाई कर दिया और इसके ट्रीटमेंट भी बता दिया कि ये ऑल अबाउट क्या हुआ में डिप्रेशन क्या हुआ, हिप्पोक्रेट्स के द्वारा डिप्रेशन को किस नाम से जानते थे। तो अब ये दोबारा एक बार आपको राइट डाउन कर लो। बात करते हैं टाइप ऑफ डिप्रेशन के, डिप्रेशन के कितने टाइप होते हैं, किस तरीके से डिप्रेशन को क्लासिफाई किया। बात करते हैं टाइप ऑफ डिप्रेशन, टाइप्स ऑफ डिप्रेशन, टाइप्स ऑफ डिप्रेशन। जो डिप्रेशन होता है वो बेसिकली दो तरीके का होता है डिप्रेशन। फर्स्ट होता है जिसको बोलते हैं एक्सोजीनस डिप्रेशन और सेकंड होता है एक्सोजीनस डिप्रेशन। एक्सोजीनस डिप्रेशन एंड एंडोजीनस डिप्रेशन। जो डिप्रेशन होता है दो तरीके का होता है, एक होता है एक्सोजीनस डिप्रेशन, एक होता है एंडोजीनस डिप्रेशन। अब इसको क्लासिफाई करते हैं, एक्सोजीनस क्या डिप्रेशन होता है, एक्सोजीनस जो डिप्रेशन होता है वो क्या होता है, और एंडोजीनस होता है वो क्या होता है। एंडोजीनस डिप्रेशन ये क्या होता है, ये क्या होता है। एक्सो का मतलब क्या होता है, एक्सो का मतलब होता है एक्सटर्नल, बाहर की तरीके से, मतलब कि इंटरनल तो हमारे अंदर हो, एक्सटर्नल मतलब कि बाहर। एक्सो का मतलब वो एक्सटर्नल, तो इसको दूसरे नाम से जानते हैं एक्सटर्नल डिप्रेशन, एक्सटर्नल डिप्रेशन भी बोल सकते हैं एक्सोजीनस डिप्रेशन को। और एंडो का मतलब होता है इनर, तो इसको बोल सकते हैं इंटरनल डिप्रेशन, जिसको दूसरा नाम से बोलते हैं इंटरनल डिप्रेशन, इंटरनल डिप्रेशन। अब इसको बताइए कि दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया कि एक्सोजीनस डिप्रेशन क्या होता है और एंडोजीनस डिप्रेशन क्या होता है। जो एक्सोजीनस डिप्रेशन होता है या एक्सटर्नल डिप्रेशन होता है और इंटरनल डिप्रेशन होता है, इसमें क्या डिफरेंस है। कॉज ऑफ एक्सटर्नल डिप्रेशन, एक्सटर्नल डिप्रेशन किस कारण होगा, क्या कॉज है एक्सटर्नल डिप्रेशन होने के। एक्सटर्नल डिप्रेशन का जो पहला कॉज है वो है डिवोर्स। अगर कोई हस्बैंड और वाइफ रह रही है और उसके बीच में कोई डिवोर्स हो जाए तो उस कारण उसको डिप्रेशन हो सकता है, तो डिवोर्स है। सेकंड होता है ब्रेकअप, अगर किसी का ब्रेकअप हो जाए उसके कारण डिप्रेशन हो सकता है। एक होता है डेथ ऑफ क्लोज वंस, अगर किसी क्लोज फ्रेंड या क्लोज फैमिली मेंबर उसकी डेथ हो जाए, इस कारण डिप्रेशन हो सकता है। और इंटरनल में क्या आता है, इंटरनल का जो कॉज होता है उसमें क्या होता है, कॉज ऑफ इंटरनल डिप्रेशन। इंटरनल डिप्रेशन के क्या कॉज होते हैं, इंटरनल डिप्रेशन के कॉज होते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर चेंज होएंगे, तो डिक्रीज द
न्यूरोट्रांसमीटर, अगर हमारी बॉडी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल डिक्रीज हो जाए, इस कारण ट्रांसमीटर का लेवल डिक्रीज हो जाए, इस कारण पेशेंट को क्या नाम इंटरनल डिप्रेशन हो सकता है। अगर एक अच्छा डिफरेंस है कि अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, इस कारण डिप्रेशन हो सकता है। अगर कोर्टिसोल का लेवल डिक्रीज हो जाए हमारी बॉडी के अंदर, इस कारण क्या नाम इंटरनल डिप्रेशन हो सकता है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल डिप्रेशन में क्या डिफरेंस है? इंटरनल डिप्रेशन इसलिए होगा अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चेंजेस आया तो उसको बोलते हैं इंटरनल डिप्रेशन, कि इंटरनल डिप्रेशन हो गया, हमारी बॉडी के अंदर कोई चेंज आया। और एक्सटर्नल डिप्रेशन में क्या हुआ कि लाइक मैं इन्वायरमेंट में हूं और मुझसे अलग कोई भी इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी चेंज हुआ, उस चेंज के कारण मुझे डिप्रेशन हुआ। अगर लाइक मेरे अंदर कुछ चेंज नहीं आया, बट मेरे इन्वायरमेंट जहां पर मैं हूं, इस वर्ल्ड में जहां पर भी मैं हूं, अगर उस वर्ल्ड में कोई चेंज आया और उसलिए मुझे डिप्रेशन हो गया, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिप्रेशन, के बाहर की चीजों से मेरे अंदर डिप्रेशन आ रहा है। और इंटरनल में के मेरे अंदर के न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन्स लेवल डिक्रीज हो रहे हैं, उसलिए मुझको डिप्रेशन हो रहा है, उसको बोलते हैं इंटरनल डिप्रेशन। तो इसके बाद बात करते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ द एक्सटर्नल डिप्रेशन। साइन एंड सिम्टम ऑफ एक्सटर्नल डिप्रेशन, एक्सटर्नल डिप्रेशन के क्या साइन एंड सिम्टम दिखाई देंगे और इंटरनल के क्या साइन एंड सिम्टम दिखाई देंगे। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इंटरनल डिप्रेशन, जो डिप्रेशन अगर किसी पेशेंट को डिवोर्स हुआ या ब्रेकअप हुआ या उसको एक्सटर्नल डिप्रेशन हुआ, तो जो पेशेंट है उसको क्या होगा, उसको इवनिंग में साइन एंड सिम्टम दिखाई देगा। जो उसको साइन एंड सिम्टम दिखाई देगा वो इवनिंग में दिखाई देंगे, इवनिंग में साइन एंड सिम्टम उसको शो होंगे। और जब किसी को इंटरनल हुआ तो उसको मॉर्निंग में होएंगे, कि जो उसको सिम्टम्स दिखाई देंगे, जो उसको सिम्टम्स आएंगे डिप्रेशन के, वो मॉर्निंग में आएंगे और इसको इवनिंग में आएंगे। तो इसको बोल सकते हैं, अगर किसी को हुआ तो इसको बोल सकते हैं लेट नाइट इंसोमिया, उसको लेट नाइट इंसोमिया होगा, कि मतलब कि 2 बजे के बाद उसको सिम्टम्स, 2 बजे तक उसको सिम्टम्स आएंगे। और इसमें क्या हुआ, अर्ली मॉर्निंग इंसोम्निया, कि वो 3 बजे 3 PM पर 3 AM हो या 4 AM के साइन एंड सिम्टम्स में क्या होगा, अगर किसी पेशेंट को एक्सटर्नल डिप्रेशन हुआ तो उसमें उसको जो सिम्टम्स आएंगे, वो जो सिम्टम्स शो करेगा वो उसको इवनिंग में आएंगे, शाम के टाइम आएंगे, और इंटरनल में उसको मॉर्निंग में आएंगे। अगर किसी पेशेंट को एक्सटर्नल डिप्रेशन हुआ तो लेट नाइट इंसोम्निया, कि अगर किसी का डिवोर्स हो जाए या किसी का कोई क्लोज वंस मर जाए या किसी का ब्रेकअप हो जाए, तो वो बेसिकली रात को ज्यादा बहुत लेट सोता है, कि वो उसको लेट नींद आएगी, उसको नींद आने की कोशिश करेगा पर उसको नींद नहीं आएगी, क्योंकि उसको लेट नाइट इंसोम्निया हुआ है, उसको एक्सटर्नल डिप्रेशन हुआ है, उसका ब्रेकअप होने की वजह से वो सो नहीं पा रहा। तो इसीलिए जो उसको सिम्टम्स दिखाई देगा वो इवनिंग में दिखाई देगा, उसको लेट नाइट इंसोम्निया होगा। और अगर किसी को इंटरनल उसको मॉर्निंग में आएगा, उसको अर्ली मॉर्निंग, के वो जल्दी उठ जाएगा, कि उसको मॉर्निंग के टाइम उसको 9 बजे उठना था। बेसिकली अगर कोई पेशेंट है वो 9 बजे उठता था, फिर उसके बाद अगर उसको इंटरनल डिप्रेशन हुआ तो वो 3 बजे उठ रहा है, 4 बजे उठ रहा है, इस तरीके के उसको अर्ली मॉर्निंग इंसोम्निया हो जाएगा, कि वो जल्दी उठ जाएगा वो अपने टाइम से। उसको बोलते हैं साइन एंड सिम्टम इंटरनल डिप्रेशन एंड एक्सटर्नल डिप्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स क्या है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि अगर किसी पेशेंट को जो सिम्टम्स आए उसको रिलीफ कराना है, रिलीफ द सिम्टम, अगर सिम्टम्स को रिलीफ कराना है, रिलीफ द सिम्टम्स, अगर साइन एंड सिम्टम्स को रिलीफ कराने हैं तो उसमें क्या करना पड़ेगा पेशेंट को, रिलीफ द सिम्टम्स। अगर पेशेंट को एक्सटर्नल और इंटरनल डिप्रेशन हुआ, फिर उसको सिम्टम्स रिलीफ कराना है, उसको अपने जो सिम्टम है उसको उनसे बचना है, सिम्टम्स को रिलीफ देना है, तो उसको क्या करेगा। अगर किसी पेशेंट का ब्रेकअप हुआ, अगर एग्जांपल लेते हैं किसी का पेशेंट ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप होने के बाद उसको लेट नाइट इंसोम्निया हुआ, लेट नाइट इंसोम्निया होने के बाद वो क्या करेगा, जो उसके दोस्त है वो वहां जाएगा, दोस्तों के साथ अपने दुख बांटेगा, उससे बातचीत करेगा, शेयर करेगा, उनके साथ रहेगा। तो मतलब कि जो उसकी सिम्टम्स है वो डिक्रीज होने लगेगा थोड़े थोड़े। तो मतलब कि जो उसके जो रिलीफ हो रहे हैं सिम्टम्स, वो कहां पर होएगा, उसके फ्रेंड के साथ, उसके फैमिली मेंबर के साथ। तो जो उसके सिम्टम्स रिलीफ होएंगे वो ग्रुप में जाएंगे होएंगे, उसको ग्रुप में जाकर रिलीफ हो जाएगा सिम्टम्स। अगर वो अकेला रहेगा तो सिम्टम्स को बार बार आएंगे,
इसीलिए वो ग्रुप में जाकर उसके जो सिम्टम्स है वो रिलीफ हो जाएंगे। और अगर किसी को इंटरनल डिप्रेशन हुआ तो उसमें क्या करेगा, वो अलोन रहकर, उसको अकेला रहकर उसको सिम्टम्स रिलीफ होंगे, अकेला रहकर उसको सिम्टम्स रिलीफ होंगे। अगर किसी को ब्रेकअप हुआ उसके बाद उसको जो ग्रुप में गया तो जब उसके सिम्टम्स रिलीफ हो गए। अगर किसी को इंटरनल डिप्रेशन हुआ तो उसके जो सिम्टम्स है वो अलोन रहेगा, अकेला रहकर वो सिम्टम डिक्रीज कर पाएगा। तो ये होता है रिलीफ द सिम्टम्स ऑफ द, किस तरह से उसके सिम्टम्स रिलीफ हो गए। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट में क्या देगा उसके। अगर किसी को इंटरनल या एक्सटर्नल डिप्रेशन हुआ तो उसके मैनेजमेंट में क्या देगा। तो जो मैनेजमेंट में होता है, अगर किसी पेशेंट को एक्सटर्नल डिप्रेशन हुआ, बाहर के इन्वायरमेंट से कोई भी डिप्रेशन हुआ, तो उसको क्या करेगा, उसे सपोर्ट करेगा। अगर किसी मेरे दोस्त का ब्रेकअप हुआ और उसके बाद उसको डिप्रेशन आने लगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको कोई ईसीटी प्रोवाइड नहीं करूंगा, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं, मैं उसे क्या करूंगा, सपोर्ट करूंगा, उसे बताऊंगा, उससे अपनी बात शेयर करूंगा, उसकी सुनूंगा। इस तरीके से उसको सपोर्टिव थेरेपी देंगे, उसको सपोर्टिव थेरेपी देंगे, सपोर्टिव थेरेपी। उसको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, उसको सपोर्ट ही दे सकते हैं कि यार तू ऐसा ना कर, ऐसा कर, इस तरीके से तू रिलीफ हो जाएगा, वो इस तरीके से। अगर किसी को इंटरनल हुआ है तो जैसे उसके न्यूरोट्रांसमीटर डिक्रीज हो गया तो उसको क्या देते हैं, जो ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं बेस्ट होते हैं ईसीटी, उसको ईसीटी देते हैं, उसके मैनेजमेंट को ट्रीट करने के लिए, उसके सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए ईसीटी देते हैं। तो ये होता है इंटरनल और एक्सटर्नल डिप्रेशन, जिसको बोलते हैं एक्सोजीनस डिप्रेशन और एंडोजीनस डिप्रेशन। इसके बाद जो डिप्रेशन आता है वो सेकंड डिप्रेशन होता है, सेकंड होता है एटिपिकल डिप्रेशन। एटिपिकल डिप्रेशन, एटिपिकल डिप्रेशन, जो सेकंड डिप्रेशन होता है, एक तो हो गया एक्सोजीनस डिप्रेशन और एंडोजीनस, जो सेकंड है वो है एटिपिकल डिप्रेशन। एटिपिकल डिप्रेशन में क्या होता है, उसको क्या करेगा वो, हाइपोसेक्सुअलिटी, हाइपोसेक्सुअलिटी या लॉस ऑफ हंगर, लॉस ऑफ हंगर या लॉस ऑफ स्लीप, कि जो दिक्कत हो रही है वो हाइपोसेक्सुअलिटी हो रही है या लॉस ऑफ, इसलिए वो कम सो रहा है, लॉस ऑफ हंगर, उसको भूख कम लग रही है, इस कारण उसको डिप्रेशन आ रहा है। अगर इस वजह से उसको डिप्रेशन आ रहा है, उसको बोलते हैं एटिपिकल डिप्रेशन, के बंदे को एटिपिकल डिप्रेशन है। अगर इन कंडीशन की वजह से उसको डिप्रेशन आ रहा है तो उसको बोलते हैं एटिपिकल डिप्रेशन। जो थर्ड डिप्रेशन होता है उसको बोलते हैं मेलानकोलिक डिप्रेशन। मेलानकोलिक डिप्रेशन, मेलानकोलिक डिप्रेशन क्या होता है, ये एक थर्ड टाइप का डिप्रेशन होता है। मेलानकोलिक डिप्रेशन क्या होता है, ये बेसिकली ओल्ड एज में होता है, ये ओल्ड एज में होता है, ओल्ड एज पर्सन को देखने को मिलता है। अगर किसी को बुढ़ापा आ रहा है तो उसमें ज्यादा देखने को मिलता है। अगर किसी की ओल्ड एज है, अगर कोई पर्सन ओल्ड है तो ज्यादातर उसमें अगर डिप्रेशन देखने को मिला तो वो मेलानकोलिक देखने को मिलता है। इसमें जो मैक्सिमम होता है, जो मैक्सिमम रिस्क होता है, मैक्सिमम रिस्क ऑफ सुसाइड, इसमें पेशेंट सुसाइड भी कर सकता है, उसके अंदर सुसाइडल थॉट आते हैं, मैक्सिमम रिस्क ऑफ सुसाइडल थॉट। तो जो अगर किसी पेशेंट को किसी की 55 या 50 साल के बाद डिप्रेशन आया तो उसको बोलते हैं कि इसको मेलानकोलिक डिप्रेशन है, तो उसको मेलानकोलिक डिप्रेशन से डिनोट करता है। तो इसके बाद आता है फोर्थ डिप्रेशन होता है, जो फोर्थ डिप्रेशन होता है वो होता है सीजनल डिप्रेशन। सीजनल डिप्रेशन के, सीजनल डिप्रेशन क्या होता है, सीजनल का मतलब है सीजन्स के अकॉर्डिंग, सीजनल का सीजनल अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए हमने एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, ये समर हुआ, ये रेन हुआ, ये विंटर हुआ, फिर ये समर हुआ और ये रेन हुआ और ये विंटर हुआ। अगर किसी को सीजनल डिप्रेशन है, अगर किसी को सीजनल डिप्रेशन, तो उसको एक सीजन्स के अकॉर्डिंग सिम्टम्स आएंगे कि अगर पेशेंट है नॉर्मली है, ये समर में उसको कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे, उसको फिर रेन में आया तो उसको डिप्रेशन के सिम्टम दिखाई देने लगे। अगर जिस तरीके से ये 4 मंथ का हो गया, ये 4 मंथ को उसको कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई दिया, कोई भी तरीके का उसको डिप्रेशन के सिम्टम्स नहीं दिखाई इन 4 मंथ के अंदर। फिर रेन का मौसम आया तो उसमें उसको सिम्टम दिखाई देने लगे, फिर उसको कंटिन्यू 4 मंथ तक उसको सिम्टम्स आने लगे। फिर जब 4 मंथ कंप्लीट हो गए, फिर विंटर सीजन आ गया, उसमें जो उसके सिम्टम है फिर डाउन हो गया, मतलब कि फिर सिम्टम्स नहीं आ रहे उसको। फिर समर आया, फिर उसमें सिम्टम्स नहीं आ रहे, फिर अगली बार जब रेन आया फिर उसके सिम्टम्स इंक्रीज हो गए। तो इस और फिर अगली बार जब विंटर आया तो फिर उसके जो सिम्टम्स है वो डिक्रीज हो गए। तो इससे पता ही लगता है कि एक सीजन्स के अकॉर्डिंग उसको सिम्टम्स आएंगे, कि उसको अगर रेन में सिम्टम्स आने होंगे तो सिर्फ रेन में ही सिम्टम्स आएंगे, विंटर मानोगे तो सिर्फ विंटर के सीजन के अकॉर्डिंग उसको सिम्टम आते हैं। अगर कोई इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं, अगर के पर्टिकुलर एक सीजन में के उसको गर्मी के मौसम में डिप्रेशन होएगा
और सर्दी और रेन के मौसम में डिप्रेशन नहीं होगा, तो उसको क्या लगेगा कि भाई इसको एक सीजनल डिप्रेशन है, उसको डिनोट कर देगा कि सीजन वाला डिप्रेशन है इसको। तो उसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस जो ट्रीटमेंट करते हैं, अगर किसी पेशेंट को इस तरीके के सिम्टम दिखाई दे, सीजनल डिप्रेशन हुआ, तो उसमें क्या देते हैं, उसको फोटोथेरेपी दे सकते हैं, फोटोथेरेपी, जिसको बोलते हैं लाइट थेरेपी। तो उसके जो ट्रीटमेंट में है वो फोटोथेरेपी और लाइट थेरेपी देते हैं। तो ये होता है ऑल अबाउट डिप्रेशन के टाइप ऑफ डिप्रेशन। जो टाइप ऑफ डिप्रेशन में होता है वो 3-4 तरीके के डिप्रेशन होते हैं। एक होता है एक्सोजीनस और एंडोजीनस, एक होता है एटिपिकल डिप्रेशन, एक होता है मेलांकोलिक डिप्रेशन, एक होता है सीजनल डिप्रेशन। तो मैंने आपको बताया कि एक्सोजीनस डिप्रेशन क्या होता है, एंडोजीनस क्या होता है, एटिपिकल, ये सबको मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो बताना कमेंट सेक्शन में। तो थैंक यू।